घुटने आपके जिस्म में सबसे बड़े जोड़ के तौर पर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, इसलिए घुटनों में दर्द हर उम्र के लोगों में एक आम शिकायत है। घुटनों के दर्द की सबसे आम वजूहात में भारी चीजों को गलत तरीके से उठाने की वजह से होने वाली सोजिश, कमजोर लचक, खराब जूते, पट्टों की कमजोरी, बगैर वार्म अप के फिटनेस रूटीन शुरू करना और घुटने के साख्ती मसाइल जैसे गठिया, फटे हुए कारोटिलेज का नुकसान शामिल है। माहिरीन का कहना है कि जिन लोगों को सोजिश के मसाइल होते हैं वो हमेशा ही जिस्मानी इलाज, अद्वियात से ठीक हो जाते हैं और कभी भी सर्जरी की जरूरत नहीं होती। लेकिन घुटनों के साख्ती मसाइल के शिकार अफराद को उसके इलाज के लिए किसी किस्म की सर्जरी या आर्थरोस्कोपिक सर्जरी की जरूरत होती है। घुटनों की सोजिश और साख्ती मसाइल के दरमियान फर्क। अब घुटनों की सोजिश और साख्ती मसाइल के दरमियान फर्क कैसे बता सकते हैं? जो लोग बगैर दर्द के अपने घुटनों को सीधा करने के काबिल होते हैं उनमें आम तौर पर सोजिश के मसाइल कम होते हैं, जबकि लोगों को अक्सर साख्ती नुकसान होता है जब उनके घुटने वाज़े तौर पर सूज जाते हैं या वो अपने घुटनों के साथ 90 डिग्री के जाविये पर बैठने की पोजीशन में नहीं आ सकते। एक माहिर ऑर्थोपेडिक का कहना है कि घुटने का दर्द किसी भी उम्र में हो सकता है। आम तौर पर अगर मरीज के घुटनों में सूजन हो और वो दर्द में हो तो मैं उनके घुटनों पर बर्फ लगाता हूँ, इसे खींचता हूँ और 7 से 10 दिन तक सोजिश की दवाएं देता हूँ। अगर उनके घुटने इससे ज्यादा दिन तक वाजे और मुसलसल सूजे हुए हों तो मजीद तशखीस के लिए इमेजिंग टेस्ट जैसे एक्स-रे, MRI की जरूरत हो सकती है। टेस्ट हमेशा मुस्तनद लेबॉर्ट्री से करवाने चाहिए क्योंकि टेस्ट के नताइज पर ही आपकी मुमकिना बीमारी की तशखीस और इलाज का इन्हिसार होता है। घुटनों के दर्द से बचाव के लिए तजावीज। घुटनों के दर्द से बचने के लिए रोकथाम की तजावीज बेहतरीन दवा है। घुटनों के दर्द को रोकने और अपने घुटनों को मजबूत और सेहतमंद रखने के लिए और आपकी उम्र के साथ साथ घुटनों के जोड़ों की हिफाजत में मदद के लिए तजावीज पेश की जा रही है। पट्टों की तामीर के लिए वर्जिश करें। एतदाल पसंद वर्जिश आपके घुटनों के जोड़ों की हिफाजत में मदद करने का एक बेहतरीन तरीका है। आपके घुटनों के अर्द गिर्द पट्टों की तामीर आपके जोड़ों पर दबाव को कम करने में मदद देती है। आपके बैरूनी, दरमियानी और अंदरूनी रान के पट्टे और पिंडली के पट्टे आपके घुटनों को सहारा देने में मदद करते हैं। अगर आप खुद वर्जिश करना चाहते हैं तो किसी ऐसे ट्रेनर से राब्ता करें जो वर्जिश की सीनियर जरूरियात के बारे में जानता हो। अपने डॉक्टर से अपनी टांगों की ताकत चेक करने को कहें। अगर आप कमजोर हैं तो जिस्मानी थेरापी आपके पट्टों को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है और मुआलिज आपको आपके घुटनों के लिए फायदेमंद मशकें बता सकता है। सोजिश खत्म करने वाली खुराक खाएं। सोजिश आपके जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है और आपकी रोजाना की खुराक आपके जिस्म में मौजूद सोजिश की मिकदार में अहम किरदार अदा करती है। प्रोसेस्ड फूड्स जो अक्सर सफेद आटे और चीनी के साथ बनाए जाते हैं, जब सोजिश की बात आती है तो इस तरह के खाने असरअंदाज होते हैं। गोश्त, डेयरी और अंडे में ज्यादा ग़िज़ा भी सोजिश को बढ़ा सकती है। अब सोजिश खत्म करने वाली ग़िज़ा आजमाएं जिसमें बहुत सारे फल और सब्जियां, फलियां, सारा अनाज, कुछ मछली और दिन में 8 गिलास पानी शामिल हो। कुछ ग़िज़ाएं जो खास तौर पर सोजिश को दूर करती हैं इनमें प्याज, लहसुन शामिल हैं। एक तहकीक से ये भी साबित हुआ है कि अनार का जूस रोजाना पीने से 3 माह के अंदर सोजिश में 18% कमी और जोड़ों के दर्द में 60% से ज्यादा कमी आती है। अनार के जूस में एलिजिक एसिड होता है जो एक कुदरती एंटी सोजिश है। सप्लीमेंट्स आजमाएं। एक तहकीक से पता चला है कि कार्ड लीवर ऑयल के 1000 मिलीग्राम कैप्सूल ने ऐसे नुकसानदेह एंजाइम्स को कम किया जो 86% अफराद में जोड़ों में कारोटिलेज को नुकसान पहुंचाते। कारोटिलेज आपकी हड्डियों को एक साथ रगड़ने से रोकने के लिए अहम है जो बिलाखिर जोड़ों की तब्दीली की जरूरत पैदा कर सकती है। डाइल डिस्लफा जो प्याज और लहसुन का एक जिज्व है, जोड़ों की हिफाजत के लिए भी काम कर सकता है। दीगर कुदरती सप्लीमेंट्स जो आपको हेल्थ फूड स्टोर्स और कुछ फार्मेसीज में मिल सकते हैं उनमें हल्दी, टार्ट चेरी का जूस और अनानास शामिल है। सेहतमंद वजन बरकरार रखें। जब भी आप खड़े होते हैं और चलते हैं आपका वजन आपके जोड़ों, खास तौर पर आपके घुटनों पर दबाव डालता है। अगर आपका वजन ज्यादा है या मोटापा है तो आपके जोड़ों के दरमियान कारोटिलेज को नुकसान पहुंचने का ज्यादा इम्कान है जिसके नतीजे में जोड़ों में दर्द होता है। आपके बढ़ जाने वाले हर इजाफी पाउंड के लिए आप अपने घुटनों के जोड़ों पर तकरीबन 4 इजाफी पाउंड दबाव डालते हैं। अगर आपका वजन सिर्फ 10 पाउंड्स है तो आप अपने घुटनों पर 40 पाउंड इजाफी दबाव डाल रहे, लेकिन अगर आपका वजन 50 पाउंड से ज्यादा है तो ये 200 इजाफी पाउंड दबाव है।
है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपके घुटनों के जोड़ क्यों खत्म हो रहे हैं? घुटनों के जोड़ों के तहफ़्फ़ुज़ में वजन कम करना एक अहम उनसर हो सकता है। मुनासिब जूते पहने। क्या आप जानते हैं कि आपकी उम्र के साथ साथ आपके पाँव का साइज भी बढ़ सकता है? तो अपने जूतों को चेक करें कि वो आपकी उंगलियों पर चोट तो नहीं लगा रहे हैं, और देखें कि जूतों के ऊपरी हिस्से पर चौड़ाई काफी है। ऊंची एड़ियां पहनने के सालों के बाद ख्वातीन घुटनों में दर्द की शिकायत कर सकती हैं। आपकी एड़ी ऊपर की पोजीशन में फ्लैट के बजाय आपके पट्टे आपके घुटनों को लाइन में रखने के लिए दबाव डालते हैं। अगर आप फ्लैट जूते पहनते हैं तो आपके घुटने ठीक पोजीशन में रहते हैं। जब हो सके घर में और कहीं और नंगे पांव जाएं। ये आपके घुटनों पर दबाव को कम करता है।